सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमको पता चला है कि हमारे पास अभी असाइनमेंट जमा करने के लिए हमको 2 जुलाई तक अवसर मिला है। ठीक है, तो पहले कितना था, 30 जून तक का सबमिट करना था, लेकिन बहुत साथियों का कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण और कुछ के कारण नहीं हो पाया है। और कई साथियों का कमेंट आया था कि किस प्रकार हम सबमिट करें सर, समझ नहीं आ रहा है। और फाइल को सबमिट करने के लिए सभी फाइल को, सभी विषय को एक साथ करें कि कैसा करें, और नाम भी सेव कैसे करना है, तो उस संबंध में आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों, हमको ना जो सब्जेक्ट हमें पीडीएफ बनानी है, जैसे हमको हिंदी का बनाना है, ठीक है, हमको किसका बनाना है, हिंदी का बनाना है। और क्या का बनाना है, गणित का बनाना है, पर्यावरण, खेल, योग और एक कला शिक्षा। ठीक है, तो इसमें जब हम पीडीएफ बनाएंगे तो पीडीएफ का जो नाम हम सेव करेंगे उसको कैसे करना है। जैसे मेरे को हिंदी का पीडीएफ बनाना है, मैंने पीडीएफ बना लिया। अब उसका नाम कैसे सेव करना है, तो सबसे पहले हमारी स्कूल का यू डाइस लिखना है। क्या लिखना है, मान के चलो हमारे स्कूल का यू डाइस जो भी है, ये मान के चलो, ठीक है, 22 15 17 08 0 20। उसके बाद अंडर स्कोर, उसके बाद शिक्षक साथी अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, मान के चलो कोई शिक्षक साथी अपना नाम लिखे, यहाँ पे मैं लिख दिया राम। फिर अंडर स्कोर, उसके बाद हम किस विषय का पीडीएफ बना रहे हैं, तो मान के चलो यहाँ पे हिंदी लिखा हूँ, है ना, हिंदी का पीडीएफ बनाया हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, हिंदी। ठीक है, इस प्रकार हमको क्या करना है, पीडीएफ का फाइल नेम देना है। ठीक उसी प्रकार सभी विषय का अलग अलग पीडीएफ बनाना है। जैसे ये हिंदी का पीडीएफ बन गया, वैसे ही हमको ये गणित का पीडीएफ बनाना है। तो गणित का पीडीएफ बनाते समय सिर्फ यही बस चेंज होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, गणित लिखेंगे या मैथ, जो भी आप लिखना चाहेंगे। वहीं पे अगर हम पर्यावरण का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ईवीएस। सिर्फ यहाँ विषय के नाम को बदलना है और अलग अलग पीडीएफ बनानी है सबका। उसके बाद जब आप सबका पीडीएफ अलग अलग बना के सेव कर लेंगे, उसके बाद हमें फाइल सबमिट कैसे करनी है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें जो लिंक प्राप्त हुई है उस लिंक को हम टच करेंगे। फिर इस प्रकार हमारा लिंक ओपन होगा, ये पेज ओपन होगा। मैंने पहले ही भर दिया था, तो सबसे पहले देखिए जिला सेलेक्ट करना है, फिर हमको विकास खंड सेलेक्ट करना है आपको अपने हिसाब से, फिर आगे बढ़ना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज ओपन होगा, जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ से जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप जोन होगा। मान के चलिए मैं कोई भी एक जोन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने संकुल का नाम लिखना है, कोई भी एक संकुल का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ कोरम, ठीक है। अब ये संकुल का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए, है ना, पसर, ठीक है, कोई भी एक स्कूल का नाम लिख दिया मैं। यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे ना अपने स्कूल का नाम, गवर्नमेंट पीएस जो भी है ना। उसके बाद यहाँ पे डाइस कोड डालेंगे, जो भी आपका डाइस कोड है ना, जैसे 22 15 17, है ना, 80 8 20, ऐसे जो भी अपना डाइस कोड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको मैं लिख लिया था पहले से, जैसे यहाँ पे शिक्षक का नाम, तो आपको यहाँ पे ना हिंदी में लिखना है ऐसा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अंग्रेजी में लिखना है, उसी को कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कर्मचारी कोड, जो भी आपका कर्मचारी कोड है उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए असाइनमेंट पीडीएफ, जो हमने अलग अलग विषय के जो नाम और यू डाइस और अंडर स्कोर के साथ जो विषय के साथ पीडीएफ बनाया है हमने, उन सभी पीडीएफ को यहाँ एक साथ लाना है ना। कई साथियों को ये कन्फ्यूज़न था कि हमको एक साथ लाना है कि अलग अलग सभी विषय का करना है। तो यहाँ पे देखिए इस्तेमाल की जा सकने वाली ज़्यादा से ज़्यादा 10 फाइल आप ला सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास कितना है, 6 विषय है ना, भाषा, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, खेल, योग, कला शिक्षा, ठीक है। फिर उसमें से ना ये ध्यान देना है कि आपको प्रत्येक फाइल, है ना, एक विषय का एक फाइल 10 MB से कम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं टच किया, थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर ये वाला एक साइट ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ब्राउज़ करें, तो ब्राउज़ करें में मैं जैसे जाऊँगा अपने फोल्डर में जाऊँगा, जहाँ पे मैंने ये देखिए असाइनमेंट, तो यहाँ मैंने नाम सेव करके रख लिया है देखिए, ठीक है। जैसे यू डाइस है, अंडर स्कोर, फिर नाम, फिर विषय, पहले नंबर में हिंदी, है ना, खेल, योग, कला शिक्षा और मैथ। तो इस प्रकार देखिए सभी का एक शुरू का है 1.64 MB का, फिर उसके बाद 651 KB का है, उसके बाद 1.65 MB का। तो इस प्रकार सेव करके रखे रहेंगे तो एक साथ ना तीनों को पाँचों को सेलेक्ट करना, जितने विषय का आप बनाए हैं सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, तो देखिए तीनों एक साथ आ जाएगा यहाँ पे जितना आप पीडीएफ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे असाइनमेंट के बाद आता है असाइनमेंट संबंधी फ़ोटो।
जो असाइनमेंट आपने बनाया है, कक्षागत जो भी कार्य किए हैं, उस दौरान आपने जो फ़ोटो लिया है, उस फ़ोटो को आप यहाँ एक साथ लाएँगे। आप मैक्सिमम 10 फाइल बोला है, तो 10 फ़ोटो से ज़्यादा आप नहीं ला सकते, ठीक है? तो यहाँ आप 10 फ़ोटो तक ला सकते हैं और जिसका प्रत्येक फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, 10 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे टच किया, फिर मैं गया फ़ोल्डर में, यहाँ ब्राउज़ के द्वारा। फिर देखिए, उसके बाद कोई भी एक रिसेंटली मैं ओपन करता हूँ अपना जो भी फ़ोटो है, मैंने जैसे पढ़ाया है उस हिसाब से। तो ये मान के चलो मैंने ये बहुत सारा फ़ोटो रखा है अपना, तो हिंदी पढ़ाते समय जो भी है, मान के चलो मैं ये हिंदी पढ़ाते समय ये फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया, है ना? और गणित पढ़ाते समय मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया। इस प्रकार के ना आपको ना 3-4 फ़ोटो, 10 फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, ठीक है? यहाँ पे मान के चलो ये मैं 5 फ़ोटो सेलेक्ट 7 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ से डन कर दीजिए। अब यहाँ पे डाउनलोड हो जाएँगे। तो ये यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है? थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, लाइन से हो रहा है। ये, ठीक है? फ़ोटो तो अपलोड कर लिया, अब यहाँ आते हैं असाइनमेंट संबंधी वीडियो। तो जैसे ही हमने पीडीएफ किया है, जैसे ही हमने फ़ोटो किया है, वैसे ही हमको क्या करना है, वीडियो करनी है। तो ब्राउज़ में जाएँगे, उसके बाद फ़ाइल में जाएँगे, है ना? मैंने जो भी वीडियो रखी है, उसको हम देख लेते हैं। मैंने कोई भी 2 वीडियो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? आप अपने हिसाब से ना जितने विषय का आप बनाए हैं, 10 एमबी से कम साइज़ का कंप्रेस करके उसको यहाँ पे देखिए। उसके बाद अगर आप इसमें से कुछ हटाना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ फार्म में भरी गई जानकारी मिटाएँ, ठीक है? तो यहाँ से आप मिटा सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, हमने तो सभी चीज़ कर ली है यहाँ पे डाउनलोड, अपलोड कर ली है, तो हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, फिर हमारा फ़ाइल सबमिट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से देख सकते हैं, ये ध्यान में रखना है कि हमको ना सभी विषय का यहाँ असाइनमेंट पीडीएफ को एक साथ लानी है, चाहे हिंदी का हो, गणित का हो, चाहे खेल, योग, पर्यावरण, अंग्रेजी का, ठीक है? उसके बाद फ़ोटो भी यहीं एक साथ लानी है, एक बार भरना है गूगल ड्राइव को, उसके बाद यहाँ पे वीडियो लानी है, उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट कर देनी है, ठीक है? तो इस प्रकार आप अपना फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं साथियों।